रैकेट। देखिए धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के अररिया में हाल ही में धर्म परिवर्तन का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ विदेशी लोगों की मौजूदगी में स्थानीय चर्च में लोगों को धर्म परिवर्तन करने का पाठ पढ़ाया जा रहा था। न्यूज 18 की टीम इसकी पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि धर्म परिवर्तन का खेल इतनी चालाकी से किया जा रहा है कि बड़ी आबादी अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसकर धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो रही है। धर्म परिवर्तन की पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए। धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा निशाने पर अररिया है, जहां पर ज्यादातर गरीब तबके के लोगों को ईसाई धर्म में तब्दील किया जा रहा है। हम जानेंगे कि आखिर क्यों धर्म बदला जा रहा है, क्यों लोग मजबूर हैं आज ईसाई बनने के लिए। क्या कोई रैकेट तो काम नहीं कर रहा है ईसाई बनवाने के लिए? न्यूज 18 की टीम सबसे पहले अररिया जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर मिर्जापुर पंचायत पहुंची, जहां वीडियो वायरल हुआ था। सबसे पहले हमारी मुलाकात राजेंद्र मरांडी और उनके परिवार से हुई, जिसने धर्म परिवर्तन किया था। राजेंद्र मरांडी ने पूरे मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की। हालांकि ये कबूल कर लिया कि हमने काफी पहले धर्म परिवर्तन किया है। हैरानी की बात तो ये है कि जिसे अब तक मिर्जापुर के लोग संथाली समुदाय के रूप में जानते थे, वैसे 15 परिवार ईसाई बन गए और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं लगी। सबों ने कहा कि पहले आदिवासी थे तो शराब बनाते थे और शराब पीते थे, लेकिन अब धर्म परिवर्तन कराने पर सब बुरी आदतों से छुटकारा मिल गया है। यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे थे जो अंग्रेज लोग हैं, क्या देखे थे? ना, अंग्रेज लोग नहीं पहुंचा था, तो पूर्णिया से आया था। क्या थे वो? पुजारी थे। हाँ, क्या चीज के पुजारी थे? जैसे कि हाँ मिशन का, मतलब चर्च का। हाँ, वही सब बता रहा था। यही सब बात। अच्छा, तो कितने लोग थे टोटल? कौन सा? वही जो पुजारी लोग थे, कितने लोग थे? वो 4-5 ठो था। 4-5 लोग थे। कहाँ कहाँ पर गए वो? मतलब उधर हम लोग यहाँ तो आप यहाँ प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। वो तो आया वो सब देखने के लिए। एक दो बार बोला, वो चला गया। अच्छा, ये चर्च कब बना है यहाँ? चर्च तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। हाँ। अच्छा, अभी कितने लोग हैं ईसाई के? कितने लोग हैं यहाँ पर अभी समुदाय के? यहाँ पर है करीब 10-15 ठो है। 10-15 घर? अच्छा, पहले आदिवासी 10-15 घर नहीं, 10-15 आदमी होते हैं जो पहले आदिवासी थे। हाँ। ईसाई इसलिए बनना पड़ा कि हम लोगों को शराब से नफरत है, ठीक है। और शराब आदमी जो है हम लोगों को पास आता है, वो बोलता है कि तुम शराब बनाओ। हम लोग ने मना कर दिया कि मैं शराब नहीं बनाऊंगा और न पिलाऊंगा, और यहाँ पर शराब का कोई अलाउड नहीं है, शराब बनाने का। इसलिए वो लोग जो है हम लोगों पर ऐसा दबाव डाल रहा है कि ये सब धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो आप लोग अभी ईसाई जो बने हैं तो अब शराब नहीं बनाते हैं? नहीं बनाते हैं और नहीं बनाते हैं, और शराब का कोई अलाउड नहीं है बनाने का यहाँ पर। मतलब कितने साल पहले बनाते थे शराब आप लोग? हम लोग 15-20 साल पहले बनाते थे, मतलब 22-23 साल पहले बनाते थे। बाकी ठीक है, जो आदिवासी हैं वो दबाव डालते हैं? हाँ, वो सब दबाव डालते हैं। जो अभी जो हम लोगों पर ऐसा इल्ज़ाम जो लगा रहा है, उन लोगों भी हम लोग पर ऐसा दबाव डाला है कि तुम लोग दारू नहीं बनाते हो, हम लोगों को दूर जाना पड़ता है दारू पीने के लिए, इसलिए हम लोगों को ऐसा मतलब परेशान करके रखा है। धर्म परिवर्तन को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी है और कहते हैं कि अशिक्षित होने की वजह से आदिवासी समुदाय के लोग लोभ में फंस जाते हैं और चुपके से बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। ग्रामीण ये भी बताते हैं कि धर्म परिवर्तन करवाने वाला गिरोह भी काफी चालाकी से पहले ऐसी बस्ती को टारगेट करता है और महिलाओं को अंधविश्वास के चंगुल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाता है। अच्छा चीज बताते हैं, उसके बाद 6 महीना, साल भर, 1.5 साल के बाद तब बोलते हैं कि तुम ये किताब पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ो। उसके बाद बोलते हैं तुम ईसाई में आ जाओ। उसके बाद बोलते हैं कि ईसाई धर्म के सभी अमीर आदमी हैं, तुमको पैसा मिलेगा, मंथली के हिसाब से मिलेगा, इसको पूजो। कुछ आदमी को मिल भी रहा है। आप यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चल जाइए, जहाँ एक फूस का घर था, वहाँ पे मुश्किल से 2-3 लड़का को तैयार किया गया था। आज वहाँ मकान का चर्च बना हुआ है।
इधर भी चल जाइए, दोगच्छी में चल जाइए। अभी यहाँ जो मेरे संथाली टोला में 7 नंबर वार्ड में जो ऐसा किया गया। कौवाबाड़ी धर्म परिवर्तन कराने का खेल सिर्फ मिर्जापुर में नहीं हो रहा, बल्कि अररिया के कई इलाके गिरोह की चपेट में है। हमारी टीम मिर्जापुर के बाद रानीगंज प्रखंड के कौवाबाड़ी इलाके में पहुंची, जो काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, और यहाँ भी संथाली यानी आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब धीरे धीरे आधे से ज्यादा आबादी वाले यानी 15 से 20 परिवार के 100 लोगों ने धर्म परिवर्तन करवा लिया है। हमारी टीम सबसे पहले यहाँ शालिग्राम मरांडी के घर पहुंची, जहां पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा था और दीवारों पर प्रभु यीशु की तस्वीरें लगी थी, तो गले में क्रॉस लॉकेट भी लटक रहे थे। कौवाबाड़ी इलाके में हम मौजूद हैं, जो खासकर आदिवासी बहुल इलाके के रूप में जाना जाता है। हम सीधे बात करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। शालिग्राम मरांडी जो बरसों से रह रहे हैं अररिया में। शालिग्राम जी, क्या लग रहा है कितने लोग आप लोग यहाँ होंगे? 6 परिवार हैं। 6 परिवार हैं। और कितने लोग होंगे 6 परिवार में? 6 परिवार है। 100 से ज़्यादा लोग हैं। हाँ, 100 से ज़्यादा लोग। पहुसरा। इसके बाद हमारी टीम रानीगंज के पहुसरा पंचायत पहुंची, जहां 250 की संख्या में आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनकी आमदनी का जरिया खेती है। वो भी अपनी जमीन नहीं बल्कि किसानों के खेतों में मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। यहाँ हमारी टीम सीधे सुखदेव मुर्मू के घर पहुंची, जहां परिवार के सभी लोगों ने सालों पहले ईसाई धर्म अपनाने की बात स्वीकार कर ली। पहुसरा पंचायत में हम पहुंचे हैं और पहुसरा पंचायत में तकरीबन 250 की संख्या में आदिवासी परिवार रहते हैं। अगर मुख्य रूप से कहें अगर तो यहाँ पर गरीबी अभी भी है और गरीबी कम नहीं हुई है। सुखदेव मुर्मू के परिवार में हम हैं, जहाँ पर 10 सदस्य फिलहाल मौजूद हैं। सुखदेव जी, क्या है आप लोगों का मुख्य पेशा? हम लोग का मुख्य पेशा कृषि है, प्लस हम लोग मजदूरी करते हैं। ऐसे से हम लोग का अपना प्रतिदिन का रोजी रोटी कमा कर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, ईसाई धर्म में लगने के बाद उतना बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन तो भी जो देश की जो स्थिति है, हम लोग जो पढ़े लिखे तो हम लोग जानते हैं क्या स्थिति नहीं है। लोग तो उधर न जाएंगे जिधर उनको शांति मिलेगी, जिधर जो धर्म पर उनको यानी कि विश्वास है कि उस पर वो चंगाई प्राप्त करे, उसी धर्म को ना अपनाएंगे। ये तो अपनी अपनी खुशी। हम आपको आगे दिखाएंगे कि अंधविश्वास और लालच की आड़ में धर्म परिवर्तन का मकर जाल कहां तक फैला है। न्यूज 18 की पड़ताल यही खत्म नहीं हुई। धर्म परिवर्तन की तस्दीक में जब हमारी टीम कुछ और इलाकों में पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। लोगों ने इस पर मुहर लगा दिया कि कोई रैकेट धर्म परिवर्तन के पीछे काम कर रहा है। अररिया में जहां भी आप देखेंगे हर 3 किलोमीटर पर एक चर्च नजर आता है। यानी पिछले 20 साल में चर्च की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि जो पहुसरा पंचायत है, उस पंचायत में भी देख सकते हैं कि नए चर्च का निर्माण किया गया है। हमारी टीम की पड़ताल में धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी थी और अब ये समझना मुश्किल नहीं था कि धर्म परिवर्तन करवाने वाला कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो खासकर आदिवासी और अशिक्षित इलाकों को टारगेट कर लोगों को गुमराह करता है। हमारी टीम पहुसरा पंचायत में चर्च तलाशने निकल पड़ी, यही सोचकर कि इतनी आबादी ने धर्म परिवर्तन कराया तो प्रार्थना कहाँ करते होंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही पहुसरा पंचायत में हार्वेस्ट प्रार्थना भवन चर्च नजर आ गया, जहां चर्च पर जगह का नाम तक बदल दिया गया है और ईसाई धर्म के मुताबिक जनुमुठीपी रखा गया है। ये करीब 4-5 साल पहले बना है। पहले ये लोग अपना आबादी बढ़ाता है और करीब 10-12 गाँव है आदिवासी का यहाँ पे, और जिसमें 40% आदिवासी अभी तक जो है इस धर्म को अपना लिया है, और जिससे कोई लाभ भी नहीं है। कई तरह का लुभावना देता है कि इस धर्म में आइए बहुत सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन जब धर्म अपनाने के बाद जो है ये लोग को उसी हाल में छोड़ दिया जाता है, सिर्फ धर्म को चेंज करता है। क्या लग रहा है कि कोई रैकेट बड़ा काम कर रहा है? हाँ, ये तो मतलब एक धर्म चेंज करना ये बहुत बड़ी रैकेट है। और इधर हाल फिलहाल में रानीगंज प्रखंड में भी एक मिर्जापुर पंचायत, वहाँ भी सुना गया है कि इस तरह से जो धर्म परिवर्तन कर रहा है। आज सबसे ज़्यादा इस पंचायत में है कि करीब 40% आदिवासी को यहाँ इस धर्म से जोड़ दिया गया है। क्या प्रलोभन दिया जाता है? ये लोगों की मतलब शिक्षा व्यवस्था मिलेगा और खाने पीने का सुविधा, सरकारी सुविधा जो है वो मतलब इस ईसाई समुदाय के द्वारा मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बरगला करके धर्म परिवर्तन करके एक तरह प्रकार के कहीं ना रैकेट चला। तो सुन लिया ना आपने, अब जरा अंधविश्वास की बानगी देखिए, जहां इस पंचायत के
ललन हेम्ब्रम ने ईसाई धर्म इसलिए अपना लिया क्योंकि प्रार्थना करते ही बच्चे का पैरालिसिस ठीक हो गया। हम लोग उसके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला। तो हमको भी आशा लगा चलो बच्चा ठीक होना है करके। तो हम आके बोले, मम्मी थी और ये हमारे बहनों जी थे, तो वो दोनों को बोले तो बोला चलो बच्चा ठीक होना है और क्या चाहिए हम लोग को। बोलता है ये सब बनो, वो सब को धर्म को छोड़ो, इसको पूजा करो, ये सब मिलेगा वो सब। किसकी पूजा करो? ईसाई का। अच्छा, हिंदू धर्म छोड़ दो। हाँ। कौन बोलते हैं? फादर। तुम घर में आके पेरेंट्स को बताए अपने माता पिता को? हाँ। ईसाई बनिए? हाँ। क्या बोले मम्मी पापा? बोला नहीं बनो। आदिवासी इलाके के बाद हमारी टीम ये भी जानने की कोशिश की कि हाल के दिनों में किन किन इलाकों में चर्च खोले गए। यही जानने हम पहुंच गए अररिया शहर से सटे शिवपुरी मोहल्ले में, जहां कुछ साल पहले ट्रिनिटी टीएजी चर्च खोला गया। यहाँ भी चर्च इसलिए खोले गए कि यहाँ आदिवासी तो नहीं लेकिन महादलित समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। प्रार्थना में बच्चा लोग जाता है तो मतलब जिस दिन संडे रहता है उस दिन मतलब हफ्ता में या महीना में एक बार कॉपी किताब कलम तलम बच्चा लोग को पढ़ने के लिए देता है, यही सब बढ़ता है। बाहर घूमने का भी मौका मिलता है? हाँ, बाहर घूमने के लिए नहीं, वैसे घूमने के लिए तो नहीं देता है, लेकिन ये जहाँ जहाँ जाता है वहाँ कपड़ा लत्ता कंबल तम्बल ये वो बांटता है। जानकार भी बताते हैं कि हाल के दिनों में बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ है और इसके पीछे बड़ा रैकेट काम कर रहा है। ये धर्म परिवर्तन हो रहा है लोगों में, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अशिक्षा का। लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि उनका जन्म किसी खास धर्म में हो रहा है तो क्यों हुआ है। धर्म परिवर्तन के नाम पर जो लोगों में जो बातें फैलाई जा रही है, उन लोगों को जो मोटिवेट किया जा रहा है, उससे उनकी अशिक्षा का पता चलता है। उनको उनके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है। जो गरीब हैं उनको सहायता के नाम पर उनको किसी खास जगह पर बुला करके उनको धीरे धीरे एक दिन की बात नहीं है, वह उनको परिवर्तित किया जाता है। हमारी टीम इसके बाद पहुंची महादलित बहुल इलाके मझुआ पश्चिम में, जहां पास में एक क्रिश्चियन स्कूल भी है। बस्ती के ही कमल ऋषिदेव के परिवार में जब हम पहुंचे तो किशन नाम के स्कूली बच्चे से मुलाकात हुई और यहाँ भी चौंकाने वाला सच सामने आया। इस वक्त हम महादलित बस्ती में हैं और मझुआ पश्चिम में कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्कूली बच्चे हैं जो अभी मिशन स्कूल में पढ़ाई करते हैं। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम किशन कुमार है। किशन कुमार, किस क्लास में पढ़ते हो? 3। किस स्कूल में? मिशन बढ़ारा। मिशन स्कूल में पढ़ते हो। अच्छा, स्कूल के बारे में जानकारी कैसे मिली? कोई बताने आया था? हाँ। कौन आए बताने? फादर। फादर क्या बोलने आए थे? बोला ये सब बनो। क्या बोले? बोला ये ईसाई सब बनो। ईसाई बनो। हाँ। सरकारी में पढ़ाई उतना कम होता है, यही सब बात बोलकर हमको। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अभी मिशन में पढ़ता है। मिशन में ही पढ़ते हैं जी। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर आते हैं समझाने के लिए? समझाने के लिए वही 2 व्यक्ति आता है, 3 महिला आता है समझाने के लिए। धर्म परिवर्तन का माजरा समझ में आ चुका था और ये भी तय हो चुका है कि कोई गिरोह इसके पीछे काम करता है। हमारे अररिया संवाददाता सतीश हैं, सतीश से हम बात करते हैं। सतीश, आपने लगातार कवर भी किया है और हाल में जिस तरह से मामला सुर्खियों में आया था, क्या कहेंगे? पूरी वजह क्या है और कौन लोग हैं इसमें जो रैकेट चला रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि मीठा जहर का जो असर होता है बहुत देर के बाद पता चलता है। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर आया है और हमने जब खबर की थी तो ये एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो की जांच करने के लिए हम खुद इस गांव पहुँचे और यहाँ के लोगों ने खुद कबूल किया था कि यहाँ पर हालांकि कई वर्षों से यहाँ लोग ईसाई धर्म को अपनाए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें जो 5 विदेशी लोग जो आए हुए थे, वहाँ पर भी कुछ लोगों का करीब 7 से 8 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था। तो इससे साफ तौर पर है वह जो वीडियो था वो उसकी यह पुष्टि करता है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में यह साफ हो चुका है कि इस इलाके में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है। बड़ी खबर मधुबनी से, जहां भूमि विवाद में 2 गुटों में भिड़ंत हुई है। इस दौरान दोनों तरफ से
से जमकर लाठी डंडे चले। वहीं एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर कुदाल से हमला बोला, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मधुबनी के बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल चौक के पास जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। बरैल चौक के ही रहने वाले ओम प्रकाश महतो और जोगिंदर सिंह के बीच भूमि विवाद में मारपीट की बात कही जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में गणतंत्र दिवस समारोह की एक झलक दिखी और जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस से पहले गुरुवार को राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह की झलक देखने को मिली। देखिए कैसे गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने कदम से कदम मिलाकर राजपथ पर परेड किया और देश की आन बान और शान का प्रदर्शन किया। जवानों ने तो राजपथ पर शानदार परेड किया ही, इस परेड में सेना के अलग अलग विंग के बैंड ने देशभक्ति की धुन बजाकर सबका मन भी मोह लिया। राजपथ पर एक एक कर अलग अलग विंग के बैंड आते गए और माहौल को देशभक्ति के रंग से रंगते गए। गुरुवार को आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में राजपथ पर सैन्य साजो सामान को भी प्रदर्शित किया गया। इनमें मिसाइलें और तोपें शामिल रहीं। बता दें कि इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास रहेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान होंगे और एक महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन तानिया शेरगिल 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करेंगे। समारोह के दौरान तोपें और मिसाइलों के साथ नई सैन्य तकनीक आकर्षण का केंद्र बनेगी, तो अमेरिका से खरीदे गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ लड़ाकू विमान अपनी गर्जना से देशवासियों को गर्व महसूस कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपने सैंडल से मनचलों की पिटाई तो खूब देखी होगी, लेकिन अब यही सैंडल सुरक्षा कवच का भी काम करेगा। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही वारदातों से हर रोज समाज शर्मसार होता है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए भोपाल के एक स्टूडेंट ने तकनीक के सहारे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अनोखा आविष्कार किया है। जी हाँ, एमटेक के स्टूडेंट कपिल सोनी ने सैंडल के अंदर ही वुमेन सेफ्टी सिस्टम तैयार किया है। कपिल का कहना है कि उन्होंने दूसरे किसी डिवाइस को ना चुनकर सैंडल को इसलिए चुना ताकि किसी को इस पर शक ना हो और वुमेन सेफ्टी सिस्टम का पता न चल सके। गर्ल्स को किसी पैनिक सिचुएशन में नीड होती है किसी के हेल्प के लिए, तो वो अपने मोबाइल का यूज़ कर सकती है, लेकिन वहाँ पर यदि सबसे पहले यदि कोई हैरेसमेंट कर रहा होता है उसका मोबाइल ही चोरी कर लेता है वो। तो उसके लिहाज से मैंने एक सैंडल तैयार की है जिसको मैंने वीमन सेफ्टी सिस्टम नाम दिया है। तो इस सैंडल के अंदर मैंने एक डिवाइस फिट करी है, जब भी कोई गर्ल्स पैनिक सिचुएशन में होगी तो वो फ्रंट स्विच को प्रेस करती है तो विथ इन 10 सेकेंड एक SMS अलर्ट पुलिस के पास और एक SMS अलर्ट उसके पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगा। उस SMS अलर्ट के अंदर उसकी लोकेशन भी रहेगी। और आगे जो हमारा प्रपोजल है कि एक जो SMS अलर्ट है एक पर्टिकुलर एक सेंटर जैसे डायल 100 का सेंटर होता है वहाँ पर जाएगा और वो जो लोकेशन फैच करेगा वहाँ से किस लोकेशन पर उस गर्ल्स को नीड है हेल्प की, तो उस जगह पर अपन ने मतलब मोस्टली जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर अपन ने एक डिवाइस सेट करके रखेंगे जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली वायरलेसली वहाँ पर एक हूटर सिस्टम या पुलिस का सायरन बजा देगा, जिससे क्या होगा कि जो उसको हैरेसमेंट कर रहे हैं जो परेशान कर रहे हैं व्यक्ति वो वहाँ से भाग जाएंगे उसको छोड़ के। अब आपको बताते हैं कि ये सैंडल किस तरह से काम करेगी। सैंडल के अगले हिस्से में एक स्विच दिया गया है जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्ट रहता है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में सिम कार्ड, बैटरी, GPS सिस्टम और इसे चलाने वाले दूसरे उपकरण रहते हैं। यह पूरा सिस्टम लड़की के बैग में होता है। जब लड़की को असुरक्षा का भाव हो तो वह अपने सैंडल में लगे स्विच को दूसरे सैंडल से टकराकर ऑन कर सकती है।
जिससे बैग में रखा सिस्टम एक्टिव हो जाता है और पल भर में मैसेज पुलिस और परिजनों के पास पहुंच जाता है। इस मैसेज के साथ ही लड़की की करंट लोकेशन भी आसानी से मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्टम को तैयार करने की लागत भी काफी कम है। मौजूदा सिस्टम का साइज थोड़ा बड़ा है, जिसे छोटा कर मात्र 15 सेंटीमीटर तक करने की कोशिश में कपिल काम कर रहे हैं।